नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। देवरी नगर के बस स्टैंड और लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप देसी और अंग्रेजी शराब दुकान को शहर से बाहर हटाने की मांग को लेकर आज महिलाओं ने शराब दुकान पत्थरबाजी कर दुकान हटाने के विरोध में नारे लगाकर जमकर हंगामा कर दिया। महिलाओं द्वारा देसी शराब दुकान के परिसर के अंदर पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी है और महिलाओं द्वारा शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर परिषद के अंदर ही धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी करते हुए दुकान को हटाने की मांग रखी। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकानें मुख्य बस स्टैंड से हटाई जाए और साप्ताहिक बाजारों के बीचों बीच शराब दुकान होने से महिलाओं को काफ़ी परेशानी होती है। शराबी यहाँ शराब पीकर उपद्रव करते हैं, अपनी मजदूरी के पूरे पैसे शराब में पीकर घरों में विवाद करते हैं, जिससे हमारा जीना दुश्वार हो गया है। जो आप हाथ में जो चप्पल लिए हैं, किस लिए लिए हैं आप? किसके लिए? किसके लिए? ठीक है, तो उठ के बाहर जा। तो करो। क्या नाम है हमारा? राधा। कहाँ से आई हो? गुवार। काय के लिए आई हो? दारू को ठेका बंद करवा। क्या मांग है आप पूरी महिलाएं जो आई हैं, क्या मांग है आप? क्या मांग है कि साहब हम जो ठेका कैसे हट जाए या बंद हो जाए। परेशानी लेडीज को है बाजार है आप। आज आंदोलन किया है, क्या लगातार आंदोलन करेंगी आप लोग? शराब ठेका नहीं हटेगा, शराब ठेका नहीं हटेगा तो और आंदोलन करेंगी आगे? क्या नहीं करेंगे? करेंगे जब हटे नहीं तो। दुकान के सामने पत्थरबाजी की है, वो बंद करने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा क्या किया जाए? कुछ महिलाओं ने यहाँ पे पत्थरबाजी की है। पहले भी ये यहाँ पर इस दुकान को हटाने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं एसडीएम महोदय। बाद अब एसडीएम महोदय और आगे वरिष्ठ अधिकारियों को बताई जाएगी। ठेके को हटाने को लेकर महिलाएं जिनको समझाया गया है और कानून को अपने हाथ में न लेने की समझाइश दी है। जो भी निरीक्षण कार्रवाई होगी।
महिला बोल रही है कि 16 तारीख तक अगर नहीं हटा तो फिर से दुकान को बंद होगा। पूर्व मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं इस अवसर पर उमा इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे, विधि सम्मत कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा सुनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू मार्केट मॉडल कन्या स्कूल में This body under the Department of Education that imparts non-formal education to children. देखिए, देश का प्रधानमंत्री लगभग 2.5 घंटे बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, उनके मन को समझ रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे हैं, उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी ये करते हैं तो फिर उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाते हैं। सचमुच वो रियल लीडर है। आज प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा जो की है वो सचमुच में अद्भुत थी, और केवल बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और हम सब के लिए भी सुनने वाली और आत्मसात करने वाली, सीखने वाली थी। उन्हें चाहे परीक्षा हो, पढ़ाई हो, फ्यूचर हो, सब तरह की जिज्ञासाओं का, दुविधाओं का समाधान किया। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों पर दबाव डालते कि यही पढ़ो, उसके बारे में पेरेंट्स को भी समझाया और टीचर्स को भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। और न केवल इतना, बल्कि आज़ादी के अमृत काल में पर्यावरण जैसे विषयों पर भी, स्वच्छता जैसे विषयों पर भी हमें दिशा दिखाई है। सचमुच में जब मैं सुन रहा था तो मुझे भी अद्भुत लग रहा था और हम भी कुछ और सीखने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के रहवासी एरिया शिक्षक कॉलोनी से सिटी शराब दुकान हटाने को लेकर वहां की जनता ने भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करते हुए दुकान में ताला जड़ दिया। आंदोलनकारियों का कहना है कि तब तक दुकान यहां से नहीं हटेगी तब तक ताला नहीं खुलने देंगे। महिलाओं और अन्य लोगों का कहना है कि दुकान के कारण यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं, युवतियों और बच्चों का निकलने में डर बना रहता है। कुछ मनचली युवतियों और असामाजिक तत्व महिलाओं पर फप्तियां कसते नजर आते हैं, जिससे महिलाओं को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ऊपर वाले में लगाओ, ऊपर वाले में लगाओ बराबर। माता दीदी, दीदी आप ऐसा हटिए ना, दीदी दीदी इधर हटिए, इधर हटिए। अरे बंटी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंटी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अरे भैया मैं भैया, बंटी भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंटी भैया जिंदाबाद। ये चाबी आप लोग के पास है ना? ऐसे जाओ, आप सब लोग दीदी, ऐसे दीदी खजरी शिक्षक कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, विद्यासागर रेसिडेंसी, एयरकॉन सिटी, यहाँ पे सैकड़ों महिला, बड़ी संख्या में सैकड़ों बहनें मेरे पास उन्होंने निवेदन किया था, कभी फ़ोन किया, मेरे पास आए कि भैया वहाँ जो शराब भट्टी है उससे सबसे ज़्यादा परेशानी वहाँ के रहवासियों को हो रही है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ शराब पी करके जो सामने रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पर जा कर के लोगों को डराना, धमकाना एवं अनैतिक कई दूसरे कार्य, जिससे वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। और वो 5-6 रेजिडेंशियल कॉलोनी है, उसको लेकर के वहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानी थी। इसके पहले एक दिन उस क्षेत्र के लोगों ने मीटिंग रखे थे, उसमें भी मैं गया था। उस दिन हमने प्रशासन से निवेदन किया था कि यह शराब भट्टी वहाँ से हटाया जाए, आगे ले जाए, आगे बहुत खाली जगह, जरूरी नहीं है कि रेजिडेंशियल क्षेत्र में उसको रखें,
फिर आज हम लोग गए तो वहाँ की महिलाओं ने आगे प्रशासन को चेतावनी दी कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। साथ ही साथ आज उस शराब भट्टी में तालाबंदी की गई। वहाँ की बहनों ने और सभी लोगों ने मिलकर के वहाँ तालाबंदी लगाए हैं। और मैं चेतावनी देता हूँ ठेकेदार को कि वो वहाँ से अपना ठेका आगे ले आए। खाली जगह है, खुला एरिया है, वहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस रेजिडेंशियल एरिया से वो शराब भट्टी हटना चाहिए और आगे लेकर के वो अपना व्यवसाय करें। बढ़ती महंगाई के खिलाफ पूरा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ है, हमलावर है। देश के विभिन्न राज्यों में विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता भाजपा पर महंगाई रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अब बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई ने भी बढ़ती महंगाई पर राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। विधायक रामबाई ने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार के मुखिया को महंगाई कम करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीब जनता महंगाई से परेशान है। देश में लगभग 80% जगहों पर बीजेपी काबिज है। ऐसे में बीजेपी को महंगाई कम करना चाहिए। आज से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो गई, दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, आम लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल आप सत्य बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी विनम्रता है। और जो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, इस तरीके से तो कुछ नहीं बढ़ता है जितनी महंगाई बढ़ रही है। कि आज कुछ और है, एकदम से 12 रुपया डीजल, 112-15 का डीजल हो गया। दवाइयाँ जो रोज़ गरीब हॉस्पिटलों में भर्ती हैं, उनकी दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई। खाने का तेल बहुत महंगा हो गया है। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। और मैं आपके माध्यम से चाहती हूँ कि हमारे मुखिया हैं जो मध्य प्रदेश के, देखिए दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में और मध्य प्रदेश में कई 80% हमें लगता है बीजेपी की ही सरकार है। तो कुछ जनता के हित में निर्णय निकालने चाहिए और जो महंगाई है इसको तुरंत लगाम लगाने चाहिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब किसान हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो मतलब खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है। जनता के हित में क्या बढ़ा? देखिए ये तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब कुछ अपने लिए अपना टाइम आता है तो अपन कुछ भी बोल देते हैं, यानी चुनाव। हाँ, और उसके बाद फिर उसी चीज़ को रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो गरीब हैं, गरीब लोगों की बात है। और अपन को गरीबों सबको जो मुखिया होते हैं उन्हें देश के हित के लिए, देश के गरीबों के प्रति पहले सोचना चाहिए। शराब सस्ती हो गई। शराब तो मेरे हिसाब में टोटल बंद होने चाहिए, लेकिन मैंने जैसे अभी कहा कि मजबूरी है सरकार की कि बंद नहीं कर सकते बिल्कुल। तो जो गांव-गांव में बिक रही, यहाँ तक कि महिलाएं तक बेच रही हैं, महिलाएं तक दारू बेच रही हैं घरों गांव में, तो ये बंद होने चाहिए। ये तो बहुत ख़राब स्थिति है, क्योंकि सस्ती कर दी है तो लोग जो एक पग लेते तो 2-2 पिए। अभियान चल रहा है और दावा कर रहे हैं कि 2023 में सत्ता में वापसी करेगी। आपको लगता है कांग्रेस की वापसी हो पाएगी? अभी मैं नहीं जान सकती, बता सकती, क्योंकि आपको लगता है क्या हो पाएगी? ये तो कल की, ये तो 23 की बात है। अरे आप पत्रकार हैं, मैं विधायक हूँ, पर आप के हिसाब से होगा क्या ऐसे? कैसी स्थिति आप अभी फिलहाल की स्थिति की बात करें तो आप ज़्यादा हमसे ज़्यादा आप दौड़ भाग करते हैं, आप ज़्यादा क्षेत्रों में फिरते, जनता के रुझान का आपको ज़्यादा मालूम होगा। मेरे हिसाब से अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि 23 में क्या होगा। अभी फिलहाल की स्थिति में बात करें तो जो रिजल्ट है अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश में विशेष तौर पे आप कहाँ देखेंगे? मैं अभी मध्य प्रदेश में कुछ नहीं, और राज्यों की बात नहीं, अपनी राज्य की बात कर सकती हूँ। और अपने राज्य की आज की डेट में बीजेपी की है ही सरकार। अब 23 में क्या होता है वो 23 में देखने। अभी कांग्रेस मजबूत है, क्या लग रहा है आपको? मजबूत है क्या अभी? कांग्रेस के पास मजबूती तो है नहीं है। अगर महंगाई कम नहीं होती तो आप लोग दीदी अगर महंगाई कम नहीं होती तो क्या आप लोग सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करें? सड़कों पर उतरने से, प्रदर्शन करने से क्या फर्क पड़ता है? केस और लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? मानती हैं प्रदर्शन करने पर केस लगते हैं? हाँ, मेरे ऊपर तो लगे हैं, कई बार लगे। ठीक है, थैंक यू। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज को मिली नई सौगात। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों में शुरू होगी स्टेम सेल बेस्ट बेनमोरो ट्रांसप्लांट की यूनिट। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा के मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी यूनिट। साथ ही भोपाल के जीएमसी में शुरू होगा 24 बिस्तरीय पाडियोटिक कैंसर यूनिट। 6 महीने में शुरू होगी यूनिट। ये बहुत असाध्य बीमारियों के लिए बहुत ही उपयोगी उपचार है। दुनिया में इस बात को स्थापित भी किया है और स्टेम सेल को लेकर पूरी दुनिया में बड़े स्तर पर रिसर्च चल रही है। हमने विगत दिनों ये सुनिश्चित किया था कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस में
हम हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की यूनिट को बहुत मजबूत और स्ट्रेंथन करेंगे। उसी आयाम को हम आगे बढ़ाते हुए स्टेम सेल के रिसर्च और उसके माध्यम से अन्य बीमारियों का भी हम उपचार कर सकें, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूँ, स्टेम सेल रजिस्ट्री के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अलग से पॉलिसी है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्टेम सेल को रजिस्टर कर सकता है और उसके माध्यम से वो अपना बोन मैरो और स्टेम सेल को डोनेट कर सकता है। इस पूरे प्रकल्प में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के ही बल्कि भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने MBBS किया है, विश्वविख्यात बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश सतवानी हमें अपनी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं, जो कि अमेरिका बेस्ड हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ हैं। हमारी उनसे बातचीत हुई है और जो इंदौर में हमने हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट की शुरुआत की थी, उसमें भी डॉक्टर प्रकाश सतवानी ने हमें सहयोग किया था। मेरी स्वयं की हमारे ACS महोदय सुलेमान साहब और हमारे कमिश्नर साहब के साथ हमारी 2 दिन पहले डॉक्टर प्रकाश सतवानी जी के साथ बातचीत हुई है और हम उनके साथ एक प्रॉपर MOU करने वाले हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट और पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की पूरी जो नो हाउ है वो हम उनसे प्राप्त करेंगे। हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, हमारे नर्सिंग स्टाफ की ट्रेनिंग और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग, इसको हम सुनिश्चित करने वाले हैं। से हम इन यूनिट को भोपाल में शुरू करेंगे। हमारा टारगेट है कि अगले 6 महीने में हम सभी मेडिकल कॉलेज, जो हमने 4 मेडिकल कॉलेज बताए हैं, उसमें हम ये शुरू करेंगे। हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि स्टेम सेल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आमतौर पर एम्स और बाकी हायर जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इस तरह का काम होता है, पर मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में हम स्टेम सेल रिसर्च की यूनिट की स्थापना करेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम इस काम को करने में आगे बढ़े हैं और उसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि खासकर रक्त संबंधित बीमारियों का इलाज तो हम तुरंत स्टेम सेल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के माध्यम से करें और बाकी असाध्य बीमारियों को के इलाज के लिए भी हम ये सुनिश्चित करें कि हम रिसर्च के माध्यम से बाकी असाध्य बीमारियों को भी हम इसके माध्यम से उनका इलाज कर सके। हम क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, मतलब कि रक्त से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके अलग से विभाग की भी हम स्थापना करेंगे। उसके लिए हम NMC से बात कर रहे हैं, तो क्लिनिकल हेमेटोलॉजी विभाग के कोर्सेज हम जब शुरू करेंगे तो उसमें रक्त जनित जो बीमारियां हैं उनका हम इलाज प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। हम इसके लिए NMC से बातचीत कर रहे हैं। जब हम ये रिसर्च इंस्टीट्यूट शुरू करेंगे और उसके माध्यम से इलाज करेंगे तो जहां समाज में जो रोगी हैं उनको इलाज मिलेगा, तो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक करियर के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए भी बहुत लाभ मिलेगा। बहुत धन्यवाद। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, सरकार युवाओं को नशे की तरफ धकेलना चाहती है। शराब सस्ती, बिजली महंगी, गरीबों को बिजली का करंट दे रही है। सरकार की नीति और नियत शराब माफियाओं को फायदा देने की है। मध्य प्रदेश में सुना था कि MP अजब है, MP गजब है, पर आज मध्य प्रदेश के निवासी देख भी रहे हैं कि कैसा MP अजब है और कैसा गजब है। अप्रैल से शराब सस्ती, बिजली महंगी। ये सरकार जो खुद युवाओं को नशे की तरफ धकेल के उनके भविष्य का कत्लेआम करने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ गरीबों को बिजली के करंट का झटका देने की तैयारी कर रही है। तारों में करंट आना बंद हो चुका है, पर कहीं ना कहीं बिजली के बिलों के अंदर झटके आना शुरू हो चुके हैं। वो मुख्यमंत्री जो जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो कहते थे कि 200 रुपए से ज्यादा बिजली का बिल आए तो बिल मत देना, और आज लगातार बिजली की कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं। स्पष्ट है, इसका हम विरोध
विरोध करते हैं और पूरी तरीके से बिजली के बिल कम होना चाहिए, बिजली की बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए और शराब को मध्य प्रदेश से खत्म करने के लिए इसे सस्ती नहीं, इसे ज्यादा से ज्यादा महंगी करो। रेवेन्यू की जरूरत है तो बिजली सस्ती करके शराब को महंगा करो, ना कि दूसरी चीजों को। स्पष्ट रूप से सरकार की नीति और नियत शराब माफियाओं की गोद में खेलने की है। जनता से वसूली करो और माफिया तंत्र को देने का काम करो। इस माफिया की सरकार को, खरीदे हुए जनादेश की सरकार को जनता जवाब देगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुभाष यादव को याद करते हुए पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि वह सब के नेता हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के कई पदों का निर्वहन करते हुए विकास की गंगा बहाई थी। बाला बच्चन ने कहा था कि मैंने विधायक और मंत्री के रूप में स्वर्गीय सुभाष यादव के साथ कार्य किया था। आज हम उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी, सुभाष यादव जी हम सब के नेता रहे हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को जो भी बताया है अपने संबोधन में, अपने वक्तव्य में ये बात कही है कि आदरणीय सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, सहकारिता के बड़े नेता रहे हैं, सहकारिता मंत्री रहे हैं, एनवीडीए मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के 2 बार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मैंने खुद ने आदरणीय सुभाष यादव जी के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में भी मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं खुद जब एमएलए नहीं हुआ तो मेरी शुरुआत आदरणीय सुभाष यादव जी के साथ में, जब वो लोकसभा चुनाव लड़ते थे, एक पर्ची बनाने का और बूथ पे पर्ची बांटने का काम करने का काम करता था। जब भी सुभाष यादव जी हमारे इधर दौरे पर आते थे तो मैं उनके लिए ज़बरदस्त काम करता था। आज हम सभी आदरणीय सुभाष भाई यादव जी को हम उन्हें स्मरण करते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं और हम सभी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से शिवराज सिंह जी की सरकार पूरी तरह से फेल है। चाहे इंदौर की बात कर ले, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल की बात कर ले, मध्य प्रदेश के अन्य स्थानों की बात कर ले, हर जगह लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म है। चोरियां है, लूट है, डकैतियाँ है, हत्याएँ हैं, गैंगरेप है, ये खूब बड़े स्तर पे हो रहे हैं। और ये जो अभी सब सारे जो आंकड़े आते हैं, सरकारी आंकड़े भी, उन सब में इनका शिवराज सिंह जी की सरकार का पूरा सिस्टम फेलियर सरकार है। आज बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित हुई जिसमें बड़े नेता भी शामिल हुए। बैठक में बूथ विस्तारक और संपन्न निधि अभियान पर चर्चा हुई। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर सभी विषयों पर चर्चा हुई। बूथ विस्तारक अभियान में 60,000 बूथ डिजिटल बनाए गए हैं। संपन्न निधि अभियान आर्थिक टारगेट नहीं था, बीजेपी कार्यकर्ताओं का संपन्न अभियान है। युवा मोर्चा ने 21,000 लोगों का संपन्न किया है। किसान मोर्चा ने सबसे ज़्यादा संपन्न किया। इस अभियान के माध्यम से ज़्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना हमारा लक्ष्य था। पीएम मोदी के माइक्रो डोनेशन में मध्य प्रदेश के 80,000 लोग डोनेशन कर चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की एक बड़ी बैठक, जिसमें हमारे सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, साथ में ही जो 2 हमने विशेष अभियान लिए थे, बूथ विस्तारक अभियान और जो बूथ सशक्तिकरण को लेकर के हमारा अभियान था, साथ में ही समर्पण निधि के अभियान के साथ वर्ष भर चलने वाले ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर जो संगठन पर्व का जो हमारा वर्ष है, उसमें समापन के अवसर तक जो भी हमारी ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष का हमारा अभियान है, तो समारोह समिति और संगठन दोनों ने मिलकर के इसकी एक व्यापक रचना जो बनाई है, उन सारे मुद्दों पर आज समीक्षा और एक अनुवर्तन का हमारा आगामी समय का अभियान, जैसे बूथ विस्तारक योजना हमारा ऐतिहासिक एक डिजिटलाइजेशन ऑफ बूथ जो हुआ, यानी 64,334 बूथों में से 60,000 बूथ डिजिटल बूथ बन गए। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान था और जिसको हम लोग जानते हैं, आप सब लोगों को भी इस बात का मैंने बीच में उल्लेख किया है कि पूरे भारत के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारा दूसरा बहुआयामी अभियान जो समर्पण निधि का अभियान है, उस अभियान को भी आप सब लोगों से भी बातचीत होते समय, चूंकि आप लोग कहते हैं कि समर्पण निधि का टारगेट आपका, हमने कहा था कि टारगेट हमारा आर्थिक टारगेट नहीं है। ये ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर
कार्यकर्ताओं का समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर का समर्पण, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का समर्पण, ये जो भाव है, इस भाव के निमित्त आज आपको बताने में मुझे इस बात का गर्व है। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर के मंडल, जिले और प्रदेश की टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 64,334 बूथों में से 50,131 बूथों पर 100 रुपए का कार्यकर्ताओं का समर्पण मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बूथों पर समर्पण किया है, जो हमारा टारगेट था कि अधिकतम लोगों तक पहुंचना। साथ में ही ये जो जनप्रतिनिधि और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर अभियान हमारा व्यापक पैमाने पर हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं जो हमने सोचा है। इस तरह के अभियान चलाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए तो उत्तर प्रदेश में 2 तक पहुंच गए, बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया, देश के अंदर कोई मिल नहीं रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं पा रहे। अब मुझे लगता है कि मैं किसी की आलोचना उनकी करने से मुझे कोई अर्थ नहीं है। मैंने बहुत पहले से कहा है, हम सकारात्मक राजनीति में, माननीय प्रधानमंत्री हमें कहते हैं, अरे हमें अपना काम करना है, हम तो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम किसी की आलोचना क्यों करें? वो उनको हमारी आलोचना में शौक है तो बिल्कुल करें। हम क्या करते नहीं करते ये हम नहीं कहते, ये देश कहता है। ये वो गरीब कल्याण की योजना में माननीय प्रधानमंत्री को अमेरिका के लोग भी, मुझे लगता है कि ऐसे ही 77% जब अमेरिकन एजेंसी सर्वे करती है तो दुनिया के नेतृत्व में 77% लोग ये कहते हैं कि भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दुनिया के अंदर। तो ये भी शायद उनको ऐसे ही लगता होगा। उनको तो सब कुछ झूठ लगता है, जीत जाते हैं तो ईवीएम दिखती है, जीत जाते हैं तो कुछ और दिखता है। ये झूठ, छल कपट और ये जो फूट डाल करके राज्य करो का जीन्स अंग्रेजों का कांग्रेस में जब तक विद्यमान रहेगा, थोड़े दिन और बचे तो वो भी खत्म हो जाएगा, कहीं 1 बचे कहीं 2 बचे। इसलिए कांग्रेस के बारे में मैं कुछ कहूं, अपना समय बर्बाद करना होगा। हम सकारात्मक राजनीति में अपने संगठन का काम और हमारी सरकारें गरीब कल्याण के काम में जुटी हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।